हेलो माँ। तानिया, मैं तुम्हें पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। माँ बस कुछ भी नहीं, आई जस्ट नीड टू रेस्ट। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और ये तुम्हारा रंग भी पीला हो रहा है। चलो चलो, मैं तुम्हें भी डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, आई एम फाइन, बस आई नीड टू रेस्ट फॉर अ बिट। तानिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? हाँ, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही आपसे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना है, दैट्स ऑल। अरे अगर मेरा शक ठीक है तो आर यू एक्सपेक्टिंग? व्हाट? आपको ये सब कैसे पता चला? अरे बेटा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो, सच अ गुड न्यूज। और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। क्या बकवास कर रही हो तानिया? खुदा की नेमत से ना शुक्रिया अदा कर रही हो। तुमने जुनैद को बताया? क्या करूंगी मैं जुनैद को बता के? भाई जब मैं खुद खुश नहीं हूं तो वो बेचारा बच्चा आके क्या करेगा ऐसे माँ बाप के साथ जो दिल से ही एक नहीं है। बेटा दिल एक कर लो ना, इसमें उस मासूम बच्चे का क्या कसूर अगर तुम दोनों एक नहीं हो पा रहे? भाई मैं तो जुनैद को फोन करके बताने लगी हूँ। माँ, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगी, समझ रही है ना आप? ऐसे मुझे ना नायाब के माँ बनने की खबर पर बड़ी खुशी हुई। शुक्र है तुम भी किसी की खुशी पे खुश हो। मैं क्यों नहीं खुश होंगी? नहीं, मेरी भी तो कुछ लगती है। भाभियां ना वैसे ही बदनाम होती है। हालांकि मैंने उसको कभी नंद समझा ही नहीं, हमेशा छोटी बहन समझा, इसलिए उस पर रोक टोक करती थी। लेकिन आपको और आपकी दादी को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। वैसे मैं बहुत खुश हूं। उस खानदान में औलाद देने का मतलब पता है? करोड़ों रुपया। नायाब के तो ऐश हो गए, और अगर नायाब ने जावियार को बेटा दे दिया तो जावियार तो उसके पैर धो धो के पिएगा। मतलब समझती हो? करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें जाकर ना एक दफा जावियार से मिल लेना चाहिए। उसको भी तो पता हो, उसको एहसास हो कि नायाब अब अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। उसके साथ होने वाली हर ज्यादती पर हम आवाज उठाएंगे। तो वहीं से वापस आ जाए, चलते हैं फिर। वैसे अगर बच्चे के बाद नायाब तलाक लेकर भी आ जाती है ना, हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। जावियार खाली हाथ थोड़ी भेजेगा उसे, करोड़ों की जायदाद और महीने का खर्च भी तो देगा। नायाब के साथ साथ हमारी जिंदगी भी ऐश में गुजरेगी। आप तो बड़ी दूरअंदेश। मैं तो समझा था आप मेरी बहन की भलाई चाह रही। भलाई सोच रही हूँ मैं, उसका दुश्मन नहीं उसकी। कभी ये सोचा है कि जावियार ने जिम्मेदारी ना उठाई तो वो बच्चा कैसे पालेगी? वही ना, भाभियां तो होती बदनाम है। हम है ना उसकी जायदाद और बच्चा संभालने के लिए। करोड़ों रुपए। ऐसा करो, सामान निकलवा के ना अंदर घुसो। इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हूँ जावियार को, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ये खुशी की खबर सुनने के बाद भी मुझसे नाराज रहे? दादी ठीक कहती है, बच्चे का सुनते ही जावियार बदल जाएंगे और पहले की तरह मुझसे प्यार करने लगेंगे, मेरा एहसास करने लगेंगे।
क्यों लाया जुनैद उसे वापस? अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से वापस आती। नहीं लाना चाहिए तो जुनैद को उसे। You're very right. और क्या? I know exactly उसकी उस घर में क्या वर्थ है। उसकी भाभी ने उसे बगैर तनख्वाह का मुलाजिम बना के रखा हुआ है, पूरे घर की चाकरी करवाती। यहाँ उसके मजे थे, बट उसको रास नहीं आई ना इतनी इज्जत। आई वुड से कि बस कर दो, अब ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। मैंने एक लॉयर से बात कर ली है, उसने पेपर्स भी रेडी कर लिए, बस तुम्हारे कॉन्सेंट का इंतज़ार था। आई सजेस्ट ख़त्म कर दो ये रिश्ता। अब ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्यों? क्यों खत्म नहीं हो सकता? क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, दादू, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मॉम ने भी नहीं बताया और जब आपसे फोन पे बात हुई आपने भी नहीं कुछ कहा। तो अब बता रही हूं ना तुम्हें मैं। नायाब कहाँ है? मिल लेना, उससे भी मिल लेना, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। लुकमान, रजिया को भेजो यहां। जी दादी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते, इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आती कि मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है नाया। आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लें, मुझे एक मौका दें कुछ कहने का। देखिए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा खुश कि सबको खुश रख सकूं। नायाब, एक्चुअली मैं खुद बहुत उलझ चुका हूं इन सब मसलों में। एक तरफ घर वाले ठीक लगते हैं और दूसरी तरफ तुम। मैं ठीक लगती हूँ आपको, फिर भी आप आई एम सॉरी नाया, मैंने गलत समझा। एक्चुअली अभी अभी दादू ने मुझे बताया कि जमीला ने किस तरह तुम्हें यूज किया। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, लेकिन ऑनेस्टली तंग आ गया मैं इन घरेलू पॉलिटिक्स की वजह से। तो आप इस सब का हिस्सा नहीं बने। सिर्फ एक बार जाके सबके सामने कह दे कि मैं चोर नहीं हूं, ना ही पैसों की भूखी हूं। सब जान जाएंगे, लेकिन ये मसला इतना सिंपल नहीं है। यू नो, देयर इज अ डीपर इशू और उसको सॉल्व करना है।
समझी नहीं आपकी बात। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे लिए यही समझना काफी है कि मेरी नजरों में यू नॉट टू ब्लेम, तुम मुजरिम नहीं। और हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और खास तौर पे ऐसे वक्त पे। था तो बता रही थी you're pregnant?